नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा से मैं अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई खास शख्सियत से आपको मिलवाती हूं जिनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। आज भी मैं जयपुर की एक ऐसी ही जानी मानी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूं और उनसे आज हम जानेंगे होली पर विशेष में क्या कि होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, क्या होलिका दहन की खासियत है, क्या कहानी है होलिका की, और धुलंडी पावन पर्व के बारे में भी आज जानेंगे। कहते हैं कि ये जो होली का त्यौहार होता है वो धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों से ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंगों का त्यौहार भी हम कहते हैं, प्यार का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन हम कटुता भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, भाईचारे की जो मिसाल है वो पेश करते हैं। तो इसी के साथ आज मेरे साथ खास एपिसोड में जो है खास शख्सियत है, किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका छोटा सा परिचय दूंगी। एस्ट्रोलॉजर हैं, जाने माने शास्त्री हैं जयपुर के, पंडित विनोद शास्त्री जी। बहुत स्वागत करूंगी सर आपका, पहली बार मौका मिला है आपसे मिलने का, तो सबसे पहले तो आपको खमागणी और बहुत स्वागत है। आप बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के पर्व पर वैसे ये एक ऐसा पर्व है जो समरसता का पर्व है, जिसमें सारे वर्ण धर्म सब एक साथ मिलकर के हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। वैसे तो ये एक ऐसा पर्व है जहाँ ऋतु परिवर्तन के समय पर होता है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, ऐसे समय होली का दहन होता है। भविष्य पुराण में और अन्य पुराणों में तो इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। भविष्य पुराण में तो ढूंढा नाम की राक्षसी के संदर्भ में कथा आती है कि उसने बच्चों को बहुत आतंक मचा दिया था, बच्चों के साथ में वो बहुत बच्चों को परेशान करती थी। तो ऐसी स्थिति में फिर राजा ने राजा रघु के समय की बात है, तब उनको सारे बच्चे शस्त्र अस्त्र के साथ उसको पीछे से उसको मारने दौड़ते थे। उसकी कहानी है धुलंडी। लेकिन जो होलिका दहन है वो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद और उसकी होलिका जो उनकी बुआ थी उसकी कहानी है कि वो होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि उसको एक वैसा वस्त्र था, उस वस्त्र को ओढ़ करके वो यदि बैठ जाए आग में तो वो जल नहीं सकती थी। लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद को, चूँकि उनके पिता और उनके आइडियोलॉजी का डिफरेंसेस थे, वो राक्षस थे, वो परम भक्त थे भगवान के, इसलिए उन्होंने उसको अपने पुत्र को ही मारने के लिए, जलाने के लिए पहले बहुत सारे प्रयास किए। लेकिन जब पूरे प्रयास सार्थक नहीं हुए तो फिर अंत में होलिका को कहा कि गोद में लेकर के बैठ जाओ। लेकिन प्रभु की कृपा से वो वस्त्र होलिका से उड़ करके प्रहलाद पर गिर गया, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो उस होलिका की खुशी में कि जहाँ जितनी भी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ जल जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का उदय होता है, उसकी खुशी में फिर दूसरे दिन हर्ष और उल्लास के साथ धुलंडी मनाते हैं। क्योंकि धुलंडी है धूल भरी, पहले के ज़माने में, अब तो रंगों से खेलते हैं, पहले धूल से ही एक दूसरे को, क्योंकि धूल को लगा करके एक दूसरे पर खुशियाँ मनाते थे कि वो अपने निश्चिंतता का प्रतीक होता है धूल को मस्तक पर लगाना, और इसीलिए ये धुलंडी कहलाती है। वैसे ही होली कहलाती है तो ये होलाक शब्द से होली बनी है कि इस दिन अन्येष्टि, इष्टि होती है यज्ञ, और ये एक नई ऋतु में नए अन्न का प्रारंभ होता है। गेहूँ, जौ, चना आदि नए प्रारंभ होते हैं, और नया अन्न हमारे यहाँ का संस्कार है कि बिना उसका हवन किए उसको कभी ग्रहण नहीं करते। इसलिए ये एक नवान्येष्टि भी होती है कि नया अन्न इस होली में इष्टि करके, यज्ञ करके, और फिर उस अन्न को हम दूसरे दिन से खाना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए उसको होलाक के कारण से होलाक कहते हैं। जो होले छोले जो जिनका हम बनाते हैं, सेकते हैं, गेहूँ चने आदि हम होली के अंदर सेकते हैं। इसी के साथ में इस होली में बड़ूकले, गोबर के, गाय के गोबर के बड़ूकले आदि लगाए जाते हैं। वो ढाल वगैरह हैं, वो सब शस्त्र आदि वो प्रहलाद की रक्षा के निमित्त के प्रतीक होते हैं, और होली के दहन के लिए नकारात्मक शक्तियों से निकालकर सकारात्मक शक्ति के उदय के लिए होते हैं। इस तरह से ये होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बड़ा वैज्ञानिक होता है और ऋतुचर्या का प्रतीक होता है।
सर बहुत बहुत सारी बातें आपने बताई। ये भी कहा जाता है कि जीवन के नवीनीकरण का भी समय होता है। इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए कि नवीनीकरण से क्या अर्थ है? ये बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, और जब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है तो एक नई शुरुआत होती है जीवन की, नए वर्ष की भी शुरुआत होती है, और नए वर्ष के साथ साथ ही जीवन शैली की भी नई शुरुआत होती है। इसलिए होली के शहर में जो चातुर्वर्ण के जो जितने भी व्रत त्यौहार आदि आते हैं, पर्व आते हैं, उनमें होली एक ऐसा पर्व है कि जो चारों वर्ण मिल कर के और नई शुरुआत करते हैं। किसी में क्लेश है, किसी में द्वेष है, शत्रुता है, उन सब को मिटाकर एक नई शुरुआत करने का दिन आता है। और इस होली के बाद ही फिर नव विवाहिताएँ कन्याएँ वो गौरी पूजन भी प्रारंभ कर देती हैं, जिससे कि भगवती की आराधना करके वो अपने मनोवांछित वर को, मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करें। जी बिल्कुल, गणगौर जिसे हम कहते हैं, और गणगौर का भी सर एक अपना ही महत्व है। 16 दिन कन्याएं पूजन करती हैं। सर कहते हैं कि ये त्योहार जो है जीवन में ये भी कहता है कि हमें खुशियां मनाने के लिए समय निकालना चाहिए। खुशियाँ जीवन का एक आनंद ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम्य कर्म होता है कि हर व्यक्ति आनंद चाहता है, खुशियाँ चाहता है, प्रसन्नता चाहता है। लेकिन प्रसन्नता हमारे अंदर होती है। हमारे मन में यदि कलुष है, कालुष्य भरा हुआ है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए मन के जो जितने भी मन का कालापन है उसको बाहर निकाल करके रंगों से रंग लिया जाए, खुद को भी दूसरों को भी, जिससे सब तरह की खुशियाँ मिलें। और ये खुशी के लिए परिवार में खुशियाँ मिले, समाज में खुशियाँ मिले, राष्ट्र में खुशी हो और पूरा विश्व बहुत ही आनंदमय हो, इसी कामना का प्रतीक ये महापर्व है। उसके लिए तो सर सबसे पहले तो हमें ही अपने अंदर से ही बुराइयों का नष्ट करना पड़ेगा, तभी खुशियाँ हमारे, मैं कहूँगी कि द्वार पे आगमन के रूप में खड़ी रहेंगी। इसके साथ ही सर कहते हैं होलिका दहन की जो पूजा हम करते हैं उससे नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। होलिका की जो पूजा होती है उसमें होली में भी एक विशेष रहता है कि उसमें अग्नि जो आती है वो एक ऐसे ऐसे गांव के एक ऐसे परिवार से लेकर के आते हैं कि जिसको सबसे अंतिम श्रेणी में माना जाता है। वहाँ से उस अग्नि को लाया जाता है, जिससे समता का भाव जागृत होता है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जिसको सबसे छोटा समझा जाता है उसको सबसे महत्व दिया जाता है इस दिन। इसलिए ये जो पर्व है ये पूजन की दृष्टि से अग्नि का प्रारंभ, अग्नि दहन में जो अग्नि आती है और उसके साथ जो पूजा कराते हैं पंडित वगैरह, वो सारे के सारे उस होली की पूजा करके प्रहलाद के लिए भगवान का आह्वान करके और प्रहलाद की रक्षा के लिए पूजा करके फिर होली का दहन करते हैं। जी सर, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं या फिर कुछ सालों की मैं बात करूं, आज 2025 चल रही है, आज हम एक मतलब जगह जगह चौराहे पे होली का दहन करने लग गए हैं। पहले एक समय होता था कि हज़ारों लोग इकट्ठा होते थे, गांव के बीच में एक ही जगह होली का दहन किया जाता था। बदलते समाज में आप क्या बदलाव देखते हैं? अभी तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। वैसे तो होली का 1 महीना पहले तो होली का डांडा रोपा जाता था और उस पर नित्य, उस पर जो गांव की जितनी भी बच्चियां थी, कन्याएं थी, वो सब जाकर के नित्य वहाँ पर गीत गाती हुई रोज़ जाती थी 1 महीने तक, और जाकर के वहाँ भक्त प्रहलाद की और होली की पूजा करती थी। ऐसी स्थिति में आज तो जिस दिन होली होती है उसके 1 घंटा पहले डांडा रोप करके उसकी फॉर्मेलिटी, एक पूरी औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। पहले जिस हर्ष और उल्लास से, आत्मीयता के साथ में जो होली मनाई जाती थी, सारे लोग एक साथ आते थे, वो बात तो अब नहीं रही। लेकिन ईश्वर से कामना है कि ये होली का जैसा भी उत्सव मन रहा है ये एक रूपता में पूरे समाज को बांधे, पूरे देश को बांधे। इसके लिए ये होली एक प्रतीक मात्र है, लेकिन पहले वाली चीज़ अभी नहीं है, वो वापस आए ऐसी कामना करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से मैं पूछती हूँ बड़कूले क्या होते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते कि बड़कूले एक्चुअली में है क्या। जो बड़कूले पहले महिलाएं सर गोबर उठाती थी, उनको बनाती थी, नए नए डिज़ाइन करती थी, आज तो रेडीमेड ही मिल जाते हैं। जी
हाँ, आजकल तो खुद मिल जाते हैं अपने आप बाज़ारों में, लेकिन पहले घर पर ही गाय के गोबर से घर पर ही बनाती थी, ढाल बनाती थी, छत्र बनाती थी, चक्र बनाती थी। वो शास्त्र अस्त्र भी उसमें लगाते हैं बड़कुल्ले के साथ में, वो सब उसके प्रतीक हैं, रक्षा के प्रतीक हैं भक्त प्रहलाद के। वो सारी चीज़ें तो अब रही नहीं, अब तो बाजारवाद हो गया है, व्यापार का एक अलग तरीका हो गया है, लेकिन समय के साथ साथ बदलना भी थोड़ा ज़रूरी है। अब आबादी बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हमें हमारे मूल्यों को और हमारी परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए, अन्यथा हम अशांति की ओर चले जाएंगे। बिल्कुल सर, धीरे धीरे युग ही ऐसा आ रहा है कि हम अशांति की ओर जा रहे हैं। देखिए कितनी सारी तो हम खबरें सुनते रहते हैं, वहाँ दंगा हो गया, वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, हम खुद ही शांत नहीं बैठे रहते। खैर सर, एक दो सवाल और पूछना चाहूँगी कि होलिका दहन का अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा मुहूर्त बता पाएँ कि किस समय सुबह की भी पूजा हो और किस समय शाम की पूजा हो। होली का दहन कभी भी भद्रा में नहीं होता है, और इस बार रात को 11:30 बजे तक भद्रा रहेगी। इसलिए अगर अर्धरात्रि से पहले भद्रा समाप्त हो जाए तो फिर भद्रा को छोड़ करके फिर होली का दहन करना चाहिए। इसलिए रात को 11:30 से लेकर 12:36 तक होली का दहन करने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसलिए ये भद्रा भी हट जाएगी और बहुत अच्छा समय उस समय उपलब्ध रहेगा। भद्रा तो सर आजकल हर त्योहार में लग चुकी है। रक्षाबंधन देखिए तो भद्रा, होली देखिए तो भद्रा, दिवाली, इस बार तो दिवाली पे भी ऐसा ही था कि भद्रा से पहले पूछ लीजिए या फिर बाद में पूछिए। एक्चुअली में सर मेरा ये सवाल है कि भद्रा होती क्या है? भद्रा एक विष्टिकरण होता है और ये तिथि का आधा भाग होता है, तो इसको विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं। तो ये अलग अलग तिथियों में एक पक्ष में 3-4 बार आती है। तो इस भद्रा के कालखंड को छोड़ करके भद्रा में हर काम मना नहीं होता है। जैसे कहीं भी भद्रा के अंदर कोई वाहन लेना है तो भद्रा में लेना बहुत अच्छा होता है। कोई चर काम करना है, कोई इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, क्योंकि भद्रा में जो काम किया जाता है वो चलायमान रहता है। इसलिए चलायमान लोग ये मानते हैं कि स्थिरता रहे, तो जो स्थिरता के काम हो भद्रा में नहीं करने चाहिए। तो भद्रा वैसे कोई अशुभ नहीं होती है, लेकिन भद्रा के अंदर चलायमान कार्य किए जाते हैं, इसलिए कई पर्व त्योहार भद्रा में वर्जित होते हैं। सर आखिरी सवाल है, दर्शकों को होली का क्या संदेश देंगे, किस तरीके से होली मनाएं और बुराइयों से कैसे दूर रहें? होली का पर्व बहुत आनंद, हर्ष और उल्लास और समाज में एक रूपता लाने का पर्व है। इसमें रंगों को अगर कोई नेचुरल रंग हो तो लगाने का है, अन्यथा तो अभिवादन का ही रंग है। काले पीले रंग कभी नहीं लगाने चाहिए, कीचड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में अगर कीचड़ है तो जैसा आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो जैसा होता है वो वैसा करने की कोशिश करता है। इसलिए अपने मन के कालुष्य को दूर करके और बहुत ही शुचिता के साथ में, पवित्रता के साथ में, मर्यादाओं का ध्यान में रख करके और फिर ये होली खेलनी चाहिए। कईयों को अस्थमा है, कईयों को कई तरह की परेशानियां हैं, उन सब का ध्यान रख करके और फिर होली खेलनी चाहिए। बड़ों को चरण वंदन करना चाहिए, उनको सिर पर, गाल पर, इन पर कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा का हनन है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए, और आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी, आपकी पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया सर। तो सर ने बहुत सारी बातें आज बताई हैं और मैं भी सभी से यही अपील करती हूँ कि देखिए होली बहुत खूबसूरत त्यौहार है, रंगों का भी है, प्यार का भी है, धार्मिकता का भी है, सांस्कृतिकता का भी है। आपको जो कलर है, नेचुरल कलर्स है, उन्हीं के साथ होली खेलनी है, उन्हीं के साथ होली मनानी है, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना है, खुशी के साथ होली मनाइए। और ख़ास तौर पर कि माता पिता के साथ होली मनाइए, उनका आदर सत्कार कीजिए। क्यों सर, इससे बड़ी तो मैं कहूँगी कोई विशेष ही नहीं हो सकती। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और वंस अगेन आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।